बच्चों, हम 12वीं कक्षा गणित की पाठ्य पुस्तिका का अध्याय 3 आव्यूह पढ़ रहे हैं, जिसको मैट्रिक्स भी कहते हैं। देखिए, आज हम इस भाग में विविध प्रश्नमाला के प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखिए, हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है बच्चों कि मान लीजिए ए एक मैट्रिक्स है जो 2x2 का है, इसका जो कोटि है वो 2x2 है। ठीक है, दिखाइए कि सभी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए ये जो वैल्यू है आपको दिया हुआ है a इंटू आई प्लस बी इंटू ए का होल पावर n इक्वल टू a रेज टू द पावर n इंटू आई प्लस n a रेज टू द पावर n माइनस 1 इंटू बी ए, जहाँ आई दो कोटि का क्या है, तत्समक आव्यूह है। तो ये आपको प्रूव करना है। ये एक स्टेटमेंट है जिसको हम Pn बोलते हैं। देखिए, ये जो शुरू के सवाल है, आपने एक इससे पहले उदाहरण किया था, ये गणितीय आगमन के सिद्धांत से हम इनका प्रूफ देते हैं और इनको सिद्ध करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम a की वैल्यू और i की वैल्यू इसमें पुट करेंगे। हम देखते हैं कि हमारे पास क्या निकल कर आता है, और जो निकल कर आएगा वो हमारा Pn मान लेंगे उसको, और Pn मानकर सबसे पहले n बराबर 1 के लिए सत्य सिद्ध कर देंगे। उसके बाद k के लिए हम सत्य मान लेंगे। जब हम k के लिए सत्य मानेंगे तो उसके पश्चात k+1 के लिए सत्य सिद्ध कर बता देंगे। बच्चों, ऐसा बताने के बाद हम कह देंगे कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के लिए जो हमारा कथन है, जो Pn है, वो सत्य है। गणितीय आगमन का सिद्धांत आपको पहले भी समझा दिया गया है 11th क्लास में, इसके ऊपर पूरा आपके पास चैप्टर था बच्चों। तो देखिए किस तरह से करेंगे, हम लेते हैं, हमें सिद्ध क्या करना है। ये हमारा स्टेटमेंट है, a स्मॉल a दे रखा है आपको, यहाँ पर आपको जो Pn दे रखा है वो क्या है, a इंटू आई का मतलब दो कोटि का तत्समक आव्यूह, तो 1 0 0 1, और प्लस आपको दे रखा है b का मल्टीप्लिकेशन में आपको मैट्रिक्स दे रखा है, कैपिटल लेटर में रिप्रेजेंट हो रहा है a मैट्रिक्स की वैल्यू गिवन है 0 1 0 0, और फिर उसके होल पावर जो भी वैल्यू यहाँ बनेगी उसके होल पावर में n आपको लगा देना है। राइट साइड में RHS में देखो आपको क्या गिवन है, a रेज टू द पावर n इंटू आई का मतलब 1 0 0 1, एंड प्लस n a रेज टू द पावर n माइनस 1 इंटू b, आपको ये गिवन है। देखिएगा, n माइनस 1 b, और ये ब्रैकेट में आपको a है तो a की वैल्यू 0 1 0 0 ये आपको दी गई है। चलिए इसको आगे इम्प्लाइज दैट करके बढ़ाते हैं बात को। a अंदर में मल्टीप्लाई होगा बच्चों, 1 से a मल्टीप्लाई होगा तो a हो जाएगा यहाँ 0 0, a इंटू 1 कितना हो जाएगा आपका, a ही हो जाएगा, प्लस b को अंदर में मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे मैट्रिक्स में तो क्या हो जाएगा, सभी एलिमेंट से b मल्टीप्लाई होगा, अदिश राशि की तरह b बिहेव करेगा, आपका 0 हो जाएगा, b हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और यहाँ पे भी आपका 0 हो जाएगा। ये आपका हो गया, और होल पावर कितना है, n, ये आपका LHS बना। RHS में देखिए a रेज टू द पावर n इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होगी तत्समक आव्यूह में, तो यहाँ a की पावर n आ जाने वाला है। ये 0 है, ये 0 है, 0 से कोई वैल्यू मल्टीप्लाई होगी 0 ही आ जाएगा, और a रेज टू द पावर n आ जाएगा बच्चों। यहाँ पर मैट्रिक्स के अंदर बाहर में जो आपकी अदिश वैल्यू पड़ी हुई है इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ 0 रहेगा, यहाँ n इंटू a की पावर n माइनस 1 इंटू b, और ये 0 और ये 0, इस तरह से ये मैट्रिक्स बन जाने वाला है। इम्प्लाइज दैट, आगे बढ़ाएं अपन इस बात को तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो देखो मैट्रिक्स क्या बनेगा, a प्लस 0 क्या बन जाएगा आपका, a ही बन जाएगा, 0 प्लस b क्या आ जाएगा, b, 0 प्लस 0 यहाँ 0 हो जाएगा, a प्लस 0 यहाँ पर a हो जाएगा, और होल पावर में n लग जाएगा आपका, जो कि ऊपर दिया हुआ है, इक्वल टू RHS में बच्चों देखो इन दोनों को जोड़ेंगे तो a की पावर n 0 में जुड़ेगा, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी a की पावर n, यहाँ पर n a की पावर n माइनस 1 इंटू b आ जाने वाली है, और यहाँ पर 0 प्लस 0 आपका 0, और ये वैल्यू संगत अवयव जोड़ोगे तो यहाँ पर a की पावर n आ जाएगी आपके पास। तो इस तरह से बच्चों आपने इसको सॉल्व किया तो ये वैल्यू आपके सामने निकल कर आई। इसे हम बोल देंगे Pn। तो हम कह देंगे कि ये जो हमारा स्टेटमेंट जो है Pn है, और हमें ये गिवन है, हमें इसके बराबर LHS में जो वैल्यू है, RHS में जो वैल्यू है, इन दोनों को बराबर दिखाना है। मैट्रिक्स A, जहाँ पर मैं यहाँ लिखना चाहूँ, जहाँ जो A मैट्रिक्स है वो आपको गिवन था, क्या था, 0 1 0 0, ये भी आप ध्यान रखें।
ठीक है, हम क्या करते हैं, Pn को n बराबर 1 के लिए सिद्ध करते हैं। Pn का मतलब क्या होता है, जो स्टेटमेंट आपको सिद्ध करना है उसको हम Pn नाम दे देते हैं। तो n बराबर 1 के लिए Pn जो आपका स्टेटमेंट है, Pn की सत्यता जांच, ये सबसे पहले हम करते हैं कि सत्य है कि नहीं। चलिए जांच करते हैं। n बराबर 1 रखने पर LHS RHS के बराबर हो जाना चाहिए, ऐसा होगा तो सत्य सिद्ध हो जाएगा। तो सबसे पहले LHS में n बराबर 1 रखते हैं। LHS ये वैल्यू है आपके पास, n बराबर 1 रखोगे तो आपका जो मैट्रिक्स आएगा A B 0 A, ये मैट्रिक्स आपको मिल गया। RHS की बात करें तो RHS में भी आपके पास मैट्रिक्स है। यहाँ पर n इक्वल टू क्या रखेंगे आप, 1 रखेंगे, तो देखिए ये A हो जाएगा। n इक्वल टू 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 0, a की पावर 0 का मतलब 1, और यहाँ पर n इक्वल टू 1 तो सिर्फ b ही बच जाएगा, यहाँ पर 0 और यहाँ पर a आ जाएगा। आप देख रहे हैं बच्चों, LHS इक्वल टू RHS दिखाई दे रहा है, तो आप कहेंगे LHS इक्वल टू है RHS, अतः Pn यानी आपका कथन n बराबर 1 के लिए सत्य है। ये स्टेटमेंट बच्चे दे देंगे। उसके बाद आगे बात करें तो हम n बराबर k के लिए सत्य मानेंगे अपने कथन को, यानी कि Pn को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। माना Pn यानी आपका स्टेटमेंट n बराबर k के लिए सत्य है। ठीक है, n बराबर k के लिए सत्य है तो n की जगह k आ जाना चाहिए और LHS इक्वल टू RHS हो जाना चाहिए। तो LHS में आपके पास क्या वैल्यू है, आपके पास आपको गिवन है AB0A और होल पावर कितनी है n, तो इस बार n की जगह क्या ले लिया अपन ने, k के लिए सत्य मान रहे हैं तो k आ जाएगा। RHS में क्या आएगा, देखिए जहां जहां n है वहां वहां k आ जाएगा, तो आपके बर इक्वल टू a की पावर k और k इंटू ए की पावर k माइनस 1 इंटू b, और यहाँ पर 0 और ये एलिमेंट a रेज टू दी पावर k। ये बात यहाँ पर निकल कर आती है। इसको समीकरण 1 नाम दे देते हैं कि n बराबर k के लिए अगर Pn सत्य है तो n की जगह k हमने रख दिया। देखिए आपके Pn में जहाँ जहाँ बच्चों n है वहाँ वहाँ जब k+1 आ जाएगा तो आपके Pn को n बराबर k+1 के लिए सत्य मान लिया जाएगा। कैसे आएगा, आपके पास LHS में क्या है, देखिए मैट्रिक्स है AB0A, ये मैट्रिक्स है। होल पावर कितना है LHS में, n की जगह मिल जाए आपको k+1, ऐसा हो जाए। और RHS ये तो आपका LHS आ जाना चाहिए, और RHS क्या बनना चाहिए आप बताइए। RHS में आपको मिल जाए a की पावर n है तो यहाँ k+1 मिल जाए, और यहाँ पर k+1 n की जगह इनटू में आपका दूसरा एलिमेंट क्या बनेगा, a की पावर k, क्योंकि n की जगह k+1 आएगा तो -1 1 से कट जाएगा, और इसी तरह नीचे 0 और a की पावर k+1, ये आपका RHS बन जाए। ये बात आपको मिल जाए अगर कि LHS इक्वल टू RHS में ये वैल्यू मिलती हुई दिखाई दे, तो आप कहेंगे आपका जो कथन है वो n बराबर k+1 के लिए सत्य है। ठीक है, हमें इस पर वर्क करना है। हम LHS पे बात करते हैं। हम समीकरण 1 से जहाँ आपने n बराबर k के लिए Pn को सत्य माना है वहाँ से n बराबर k+1 के लिए सत्य सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। LHS में क्या है k, आपको LHS में क्या चाहिए k+1 के लिए सत्य होने के लिए, k+1 कैसे आ सकता है, ये जो मैट्रिक्स है AB0A ये LHS में भी मल्टीप्लाई कर दें और RHS में भी मल्टीप्लाई कर दें, सेम ऑपरेशन दोनों तरफ करेंगे तो समीकरण पे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन LHS आपकी आ जाएगी, यहाँ पर इसका पावर क्या हो जाएगा, k+1 हो जाएगा। तो समीकरण 1 के दोनों पक्षों में एक मैट्रिक्स कौन सा, ये वाला AB0A से गुणा करने पर आप ये कर दीजिए। चलिए LHS में करते हैं, मैट्रिक्स है AB0A,
होल पावर के, मल्टीप्लाई किया किस मैट्रिक्स से आपने, ए बी 0 ए से मल्टीप्लाई किया LHS में। अब यही मल्टीप्लाई RHS में कर दे तो RHS में आपके पास कितनी वैल्यू है देखिएगा, RHS में आपके पास मैट्रिक्स है ए की पावर के, अगला एलिमेंट के, ए की पावर के -1 इंटू बी, और यहाँ पर 0 और ए की पावर के। इस मैट्रिक्स को भी सेम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दें राइट साइड में, ए बी 0 ए। इस तरह से बच्चों इम्प्लाइज दैट लेफ्ट साइड में हो जाता है ए बी 0 ए एक मैट्रिक्स, और होल पावर हो जाती है के +1, घात जुड़ जाएगी, इसकी घात 1 है, इसकी घात के है, के +1 हो गई। RHS में गुणा कर दें पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो देखिए क्या बनता है, पहली पंक्ति ए की पावर के ए से मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ आ जाएगा ए की पावर के इंटू ए, फिर प्लस ये जो अगला अवयव है पंक्ति का ये 0 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा बच्चों का 0। फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, देखिए ए की पावर के बी से मल्टीप्लाई होगा आपका, तो आप कहेंगे ए की पावर के इंटू बी प्लस दूसरा एलिमेंट के इंटू ए की पावर के -1 इंटू बी आपका ए से मल्टीप्लाई होगा, तो ये के बाहर रहेगा और ए की पावर के -1 इंटू बी और इंटू ए, एक और एलिमेंट मिल गया। यहां पर देखिए अब दूसरी पंक्ति की बारी, 0 इंटू ए 0, पहला अवयव 0 प्लस ए की पावर के 0 से मल्टीप्लाई हुआ प्लस 0, 0 प्लस 0 कितना हो जाएगा 0। यहां पर देखिएगा अब 0 इंटू बी और ए की पावर के ए से मल्टीप्लाई होगा, तो 0 इंटू बी तो बच्चों का 0 हो जाएगा, प्लस ए की पावर के ए से मल्टीप्लाई होगा तो ए की पावर के इंटू ए। ये आपका मल्टीप्लिकेशन बना राइट साइड में। इंप्लाइज दैट, देखो इसको और अच्छा लिखते हैं तो क्या हो जाता है, लेफ्ट साइड में ए बी 0 ए आपका ये आता है, इक्वल इसका पावर है के +1, इक्वल टू देखो क्या आएगा, इक्वल टू ए की पावर के +1 हो गया। देखो बच्चों आपका जो Pn था यहाँ n था पावर, n पावर की जगह क्या आ गया के +1, लेफ्ट साइड में n जो था वहाँ क्या आ गया के +1। ठीक है, और आगे बात करते हैं, यहाँ पर इनको सॉल्व करें तो a की पावर के आपका कॉमन आ जाएगा, क्योंकि ये a की पावर k और a मिलकर कितने बन जाएंगे k -1 और पावर 1 है, दोनों घात जुड़ेंगी, तो k -1 में जब 1 जुड़ेगा तो 1 से 1 कट के ये बन जाएगा a की पावर k। तो a की पावर k कॉमन आएगा, साथ में b भी दोनों में है तो दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर आप कहेंगे कि a की पावर k और इंटू b तो दोनों में से कॉमन आ गया। यहाँ बच गया आपका 1 प्लस ये दोनों a की पावर k बन चुके हैं इंटू b, ये पूरा बाहर कॉमन आ चुका है, यहाँ पर सिर्फ आपके पास बचा k, तो 1 प्लस k या k +1 आप इसको लिख सकते हैं, ये 0 k +1 ये आपके पास आ गया। जहाँ जहाँ Pn में n है वहाँ वहाँ k +1 आ चुका है, तो आप कहेंगे अतः Pn n बराबर k +1 के लिए सत्य है, जबकि Pn n बराबर k के लिए सत्य हो। ये स्टेटमेंट क्या कहना चाहता है, जब Pn k n बराबर k के लिए सत्य आप मान रहे थे, मतलब कि हो, उस समय n बराबर k +1 के लिए भी सत्य हो जाता है। तो आपने देख लिया, यदि कोई काम k के लिए कोई बात सत्य है तो उससे अगले के लिए k +1 पूर्णांक के लिए भी सत्य हो जाती है। स्टेटमेंट आ गया, n बराबर 1 के लिए आप पहले ही सत्य सिद्ध कर चुके हैं, तो बच्चे कहेंगे इसलिए Pn यानी आपका कथन जो आपको सिद्ध करना था वो स्टेटमेंट, सभी धनात्मक पूर्णांकों n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए सत्य सिद्ध होता है या सत्य है। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बच्चों कर सकते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी आपको दिखाई दे रहा है, गणितीय आगमन के सिद्धांत का क्वेश्चन है। एक 3x3 का आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है जो ए है, आपको सत्य करना है सिद्ध कि ए की पावर n बराबर ये वैल्यू आती है, ऐसा सिद्ध करना है। n बराबर 1 रखेंगे, बिल्कुल दिख भी रहा है, देखो बच्चों n बराबर 1 रखा बच्चों ने, तो यहाँ पर 1 माइनस 1 3 की पावर 0, सब जगह 3 की पावर 0 बन जाएगी, तो 1 1 1 1 ही आ जाएगा। तो यहाँ a बराबर ये मैट्रिक्स आ जाता है। n बराबर 2 के लिए भी यही बात सत्य सिद्ध होगी, 3 के लिए भी, सभी धनात्मक पूर्णांकों के लिए सत्य हमें सिद्ध करना है। तो हम गणितीय आगमन के सिद्धांत का सहारा इस क्वेश्चन में लेंगे। हम Pn मान लेते हैं। हमारा Pn क्या है, देखिए जो सिद्ध करना है वो हमारा Pn है। माना Pn जो है वो स्टेटमेंट आपका ये है कि a की पावर n बराबर आपको मिल रहा है 3 की पावर n माइनस 1, 3 रेस टू दी पावर n माइनस 1, 3 रेस टू दी पावर n माइनस 1, 3 पावर n माइनस 1, 3 पावर n माइनस 1, 3 पावर n माइनस 1। यहाँ पे भी सेम ऐसा है, ठीक है। और a बराबर कितना है आपको गिवन है 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ये मैट्रिक्स जो है आपका ए गिवन है आपको, ठीक है। n बराबर 1 के लिए सबसे पहले n बराबर 1 के लिए Pn सत्यता जांच करते हैं, देखेंगे सत्य है कि नहीं। LHS निकालते हैं। LHS बराबर n की जगह 1 पुट किया, LHS में a की पावर n है तो a की पावर 1 का मतलब क्या हो जाता है, a हो जाता है। RHS में मैट्रिक्स है, n की जगह पुट करना है बच्चों को 1, तो ये 3 पावर 0 3 पावर 0 3 पावर 0 ये बन जाएगा, सब घात 3 की कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जैसे ही n की जगह 1 बच्चों ने रखा, ऐसा हो गया, तो बच्चों ये 1 1 1 1 1 1 1 1 1 हो जाता है, जिसका मतलब क्या दिया हुआ है आपको, a दिया हुआ है। तो देखो बच्चों RHS को सोल्व करने से भी क्या मिल गया बच्चों को, a ही मिल गया। तो बच्चे कह सकते हैं LHS बराबर a, RHS बराबर a, तो LHS बराबर RHS, ठीक है। बच्चे कहेंगे LHS बराबर RHS है, अतः Pn आपका कथन n बराबर 1 के लिए सत्य है। सेम तरीका है पिछले क्वेश्चन के जैसा ही। अब आगे क्या बात करेंगे, मान लेंगे Pn n बराबर k के लिए सत्य है, तो माना Pn n बराबर k के लिए सत्य है। अगर n बराबर k के लिए सत्य है बच्चों, तो n की जगह k आ जाना चाहिए, LHS इक्वल टू RHS हो जाना चाहिए। तो देखिए Pn में क्या है, LHS में a की पावर n, तो a की पावर k के बराबर वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए, 3 पावर n माइनस 1, इट मीन्स k माइनस 1 हो जानी चाहिए, ये वैल्यू हो जानी चाहिए। ये वैल्यू हो गई। इसको समीकरण 1 नाम दे देंगे बच्चों। अब बात आगे करते हैं। देखिए n की जगह n की जगह आपका k+1 हो जाए। यहां अभी क्या हुआ है, k हुआ है, अभी आ जाए k+1, ठीक है। राइट साइड में भी जितने भी एलिमेंट दिखा रहे हैं, यहाँ पर k+1 आ जाए तो क्या बन जाएगा, 1 से -1 कट कर k बन जाएगा, यानी कि 3 की पावर k आ जाए, 3 की पावर k आ जाए, 3 की पावर k आ जाए, और राइट साइड में a की पावर k+1 आ जाए, तो जो Pn है आपका कथन जो है n बराबर k+1 के लिए सत्य सिद्ध हो जाएगा। देखिए n की जगह k+1 आएगा तो ऊपर पावर k अपने आप बन जाएगी 3 की पावर। तो यहाँ पर मैं k+1 के लिए इस समीकरण 1 से सत्य सिद्ध करना चाहता हूँ। तो देखिए आपका LHS में क्या था, a की पावर n, उसकी जगह LHS में क्या हो जाना चाहिए, a की पावर k+1। एक तो ये चीज़ मिल जाए आपको। RHS में
आपका जहां जहां n है वहां k+1 आ जाए, यानी कि मैट्रिक्स बने 3 की पावर k, 3 की पावर k, 3 की पावर k, इस तरह से ये जो मैट्रिक्स बनेगा ये आपको RHS में दिखाई दे तो बच्चे कह देंगे कि जो Pn है हमारा वो क्या है, सत्य हो जाता है n बराबर k+1 के लिए। ठीक है, LHS कैसे मिल सकता है? LHS में मेरे पास है क्या, a की पावर k। अगर a की पावर k है और मैं लाना चाहता हूं a की पावर k+1 तो a से मल्टीप्लाई करते ही आ जाएगा। अब लेफ्ट साइड में मैं a से मल्टीप्लाई करूं तो राइट साइड में भी मुझे बैलेंस बनाने के लिए करना पड़ेगा, नहीं तो इक्वेशन के दोनों पार्ट बराबर कैसे रहेंगे। तो मैं a मैट्रिक्स को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मैं कहूंगा समीकरण a के दोनों पक्षों में a से गुणा करने पर, a का मतलब क्या है, मैट्रिक्स आपको गिवन है 1 1 1, 3x3 कोटि का, सभी अवयव कितने हैं, 1 है। ठीक है, लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई किया, a की पावर k से a को मल्टीप्लाई कर दिया। राइट साइड में आपके पास समीकरण 1 में क्या है, ये 3 की पावर k-1, 3 की पावर k-1, 3 की पावर k-1, ये तीनों अवयव पहली पंक्ति के। दूसरी पंक्ति में भी कुछ ऐसा ही है, देखिए बच्चों, मल्टीप्लाई में आपको क्या देना है, आपको a को मल्टीप्लाई करना है राइट साइड में भी, तो a का मतलब है 1 1 1, ये मैट्रिक्स लिख देता हूँ, a की वैल्यू रख देता हूँ, गुणा करेंगे आगे बढ़ेंगे। इम्प्लाइज दैट, बच्चों लेफ्ट साइड में कितना हो गया बताइएगा, लेफ्ट साइड में हो गया a की पावर k+1, इसकी घात 1, पावर इसकी सेम होगी तो k+1 यानी कि k और 1 को जोड़ देंगे तो a की पावर k+1 आ जाएगा। RHS में गुणा करते हैं, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, देखिएगा क्या बनेगा, पहली पंक्ति पहला स्तंभ 3 की पावर k-1 1 से, फिर ये इस 1 से, फिर ये इस 1 से, और जुड़ जाएंगे तो पहला अवयव आएगा। पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा किया तो 3 की पावर k-1 प्लस 3 की पावर k-1 प्लस 3 की पावर k-1, मैं इसको जोड़ूं तो ये 3 टाइम ये हो जाएगा, देखो यहीं पर बताता हूं, यहां पर हो जाएगा 3 की पावर k-1, 3 की पावर k-1 3 टाइम जुड़ा तो ये हो गया 3 × 3 की पावर k-1। ठीक है बच्चों, अब 3 × 3 की पावर k-1 पावर जुड़ेंगी, आधार सेम है तो -1 इसमें 1 जोड़ोगे तो -1 हट के बन जाएगा 3 की पावर k। तो फाइनली ये पंक्ति जब इस स्तंभ से मल्टीप्लाई होगी तो कितना बनेगा, 3 की पावर k। तो बच्चे इसको डायरेक्ट ही लिख दें, गुणा करके, रफली गुणा करना चाहें तो रफली कर दें या यहाँ पर गुणा करके दिखा दें, मैंने आपको बता दिया है, ये बन गया 3 की पावर k। पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का गुणा, पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का गुणा भी सेम ही आएगा, कितना बनेगा, 3 की पावर k, 3 की पावर k, यहाँ पर 3 पावर k, ये सेम वैल्यूज यहाँ पर आ जाएंगी। यही तो बात हुई थी अपनी बच्चों, n की जगह k+1 आप अपने Pn में रखिए, अपने कथन में रखिए, 3 की पावर k, आपका 3 की पावर k यहाँ पर राइट साइड में बनता हुआ दिखाई देगा। इसका मतलब जहाँ जहाँ n था वहाँ वहाँ k+1 रखने से ये दोनों चीज़ें बराबर दिखाई देती हैं, तो हम कह देंगे कि Pn सत्य है n बराबर k+1 के लिए। तो आप कहेंगे अतः Pn n बराबर k+1 के लिए सत्य है, जबकि क्या मानकर चले थे, जबकि Pn यानी आपका कथन n बराबर k के लिए सत्य हो। तो ये स्टेटमेंट कहता है यदि k के लिए सत्य है तो k+1 के लिए भी सत्य होना पड़ेगा, यानी किसी पूर्णांक के लिए सत्य है तो उससे अगले के लिए सत्य होना पड़ेगा। और n बराबर 1 के लिए आप पहले ही सत्य सिद्ध कर चुके हैं, तो Pn सभी धनात्मक पूर्णांकों के लिए सत्य हो जाता है। अतः Pn सभी धनात्मक पूर्णांक n बराबर n बिलोंग्स टू
n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए सत्य है। ये स्टेटमेंट आपने दे दिया और इस तरह से आपने इसका आंसर निकाल दिया बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। यहां पे भी देखिए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और ये आपका पीएन लो कथन। तो सभी धनात्मक पूर्णांकों के लिए n एक धनात्मक पूर्णांक है, उसके लिए सत्य सिद्ध करना है। सेम तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। मैं 2 क्वेश्चन आपको बता चुका हूं बच्चों, इसी तरह से आप इस क्वेश्चन को स्वयं करेंगे। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 कहता है यदि a तथा b सममित आव्यूह हैं तो सिद्ध कीजिए कि AB माइनस BA एक विषम सममित आव्यूह है। ठीक है, आपको बताना है AB माइनस BA के लिए, जिसमें दिया क्या गया है, AB दोनों क्या हैं, सममित। तो देखिए हल के अंदर सबसे पहले जो दिया है वो लिखते हैं। दिया गया है कि A तथा B सममित है। अच्छा, कोई आव्यूह सममित होता है तो उसका ट्रांसपोज स्वयं के बराबर आ जाता है। तो आप कहेंगे A का ट्रांसपोज A डैश या A के पावर में T लगा देते हैं, इक्वल टू A हो जाना चाहिए। एक तो ये बात आई आपके सामने, तथा B डैश इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, B, क्योंकि B भी तो सममित है। तो सममितता की आपका प्रतिबंध आपके सामने। हमें सिद्ध करना है कि AB माइनस BA क्या है, विषम सममित है या नहीं। कैसे सिद्ध करते हैं, ये सममित था तो A डैश बराबर A आया। अगर ये विषम सममित होता A तो A डैश बराबर माइनस A होता। B सममित है तो B डैश बराबर B आया। यानी कोई आव्यूह सममित है तो उसका डैश निकालते हैं, मतलब उसका ट्रांसपोज निकालते हैं तो स्वयं के बराबर हो जाता है। और अगर वो विषम सममित है तो माइनस कॉमन आ जाता है। यही तो आपने प्रतिबंध सीखा हुआ है। तो हमें सिद्ध करना है AB माइनस BA के बारे में। तो मैं क्या करूँगा, अब AB माइनस BA का क्या निकालूंगा, डैश निकालूंगा। और ये डैश क्या आ जाए पहले ही बता देता हूं, ये माइनस ऑफ किसका, AB माइनस BA आ जाए, ऐसा आ जाए ये डैश। यानी कि माइनस बाहर कॉमन आ जाए और जो मैट्रिक्स जिसका डैश निकाल रहे हो गुणा में वो मैट्रिक्स आ जाए। तो हम क्या कह देते हैं, विषम सममित है, ऐसा आना चाहिए। देखते हैं आता क्या है। डैश अंदर जाएगा तो प्लस माइनस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, आप जानते हैं। तो AB का होल डैश हो जाएगा और माइनस यहाँ पर BA का क्या हो जाएगा, होल डैश। बच्चों आप इसको जानते हैं भली भांति, डैश अंदर में जाएगा ब्रैकेट में तो B पहले आ जाएगा, B डैश, और A के डैश बाद में मल्टीप्लाई होके लगेगा। इसी तरह यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, आपका A डैश पहले आएगा और B डैश बाद में आएगा। ठीक है, B डैश की वैल्यू B है बच्चों, A डैश की वैल्यू A है, प्रश्न में दिया गया है क्योंकि दोनों सममित हैं। माइनस AB, बच्चों मैं माइनस कॉमन निकाल लूँ। देखिए क्या इस मैट्रिक्स का डैश स्वयं के बराबर है, नहीं, ये AB माइनस BA है, जबकि ये मैट्रिक्स क्या है, BA माइनस AB। लेकिन मैं माइनस कॉमन निकाल लूँ तो ये AB माइनस BA ही बन जाएगा राइट साइड में भी। तो मैंने माइनस कॉमन निकाला तो यहाँ क्या बन गया, AB माइनस BA। तो यहाँ से सिद्ध हुआ अतः AB माइनस AB माइनस BA जो है वो क्या है, विषम सममित है आव्यूह, यानी मैट्रिक्स है बच्चों। यहां से आप इस क्वेश्चन को इस तरह से कर सकते हैं स्टूडेंट्स। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, सिद्ध कीजिए कि आव्यूह B डैश AB सममित अथवा विषम सममित है यदि A सममित हो अथवा विषम सममित हो। क्वेश्चन कहना चाहता है यदि A सममित है तो B डैश इंटू AB जो है वो भी सममित होगा। यदि A विषम सममित है तो B डैश इंटू AB विषम सममित होगा। चेक कर देते हैं। सबसे पहला एक सिद्ध कहते हैं, माना A सममित है अगर A सममित आव्यूह है
तो बच्चे कहेंगे ये बात इंप्लाइज करता है कि ए का परिवर्त यानी ट्रांसपोज ए डैश बराबर ए होना चाहिए। ठीक है, अब किसकी सममितता की बात करनी है? बी डैश इंटू ए बी की। तो इसका होल डैश निकाल लेता हूं। अब बी डैश इंटू ए बी का होल डैश जब आप निकालोगे तो डैश अंदर जाएगा, तो पहले बी पे लगेगा, फिर ए पे, फिर बी डैश पे। तो आप कहेंगे बी डैश हो जाएगा, इस पर लगा, मल्टीप्लाई में फिर ए आएगा, ए के ऊपर डैश लगेगा, फिर मल्टीप्लाई में बी डैश आएगा, और बी डैश के ऊपर भी होल डैश फिर लगेगा। अंदर में राइट साइड से लेफ्ट साइड तक डैश लगते चले जाएंगे। आप जानते हैं बी डैश का डैश आप पहले भी सिद्ध कर चुके हैं, तो बी हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा बी डैश। यहां पर बी डैश की वैल्यू बी डैश बच्चों, देखिए ए डैश आप पहले ही प्रश्न में मान चुके हैं कि ये सममित है, तो ए डैश बराबर है ए मैं लिख सकता हूं। बी डैश का होल डैश बन जाता है आपका बी। तो देखो बच्चों, आपने बी डैश ए बी का होल डैश निकाला जो बी डैश ए बी के बराबर आ गया, तो आपका इंप्लाइज हो गया कि बी डैश ए बी कैसा है? सममित आव्यूह है। कब? जब ए सममित आव्यूह था। तो ए पे डिपेंड कर रहा है कि ये सममित होगा कि विषम सममित। आगे दूसरा केस ले लेते हैं। दूसरे केस में अपन क्या करेंगे कि जो ए है उसको विषम सममित मान लेंगे, और विषम सममित मान के देखेंगे कि बी डैश इंटू ए भी क्या हो जाएगा? विषम सममित हो जाएगा। ये चेक करते हैं, देखिएगा। अब सेकंड केस लेते हैं। माना ए विषम सममित है, विषम सममित आव्यूह है, तो बच्चे कहेंगे ए का जो डैश आएगा, ए का जो डैश आएगा वो किसके बराबर होगा? आपका माइनस ए के बराबर होगा। ये होना चाहिए, विषम सममित की कंडीशन लगा दी। हमें बात किसकी करनी है? हमें बी डैश इंटू ए बी की बात करनी है। तो इसका होल डैश निकालते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। डैश अंदर जाएगा, क्या हो जाएगा? पहले इस पे बी पर डैश, फिर ए पे डैश, और फिर बी डैश का होल डैश, जैसा कि बच्चे जानते हैं। अब बताइए, बी डैश का मतलब तो बी डैश ही रहेगा, लेकिन ए डैश का मतलब यहाँ पर ए के विषम सममित होने के कारण माइनस ए हो जाता है बच्चों, और बी डैश का होल डैश स्वयं बी ही आ जाएगा। अब देखेंगे माइनस बाहर कॉमन आ जाएगा, और बी डैश ए बी आपको मिल जाता है। तो देखिए, आपने बी डैश ए बी का जब होल डैश निकाला तो बाहर माइनस आ गया, और बी डैश ए बी आपको वही मैट्रिक्स मिल गया जिसका डैश आपने निकाला था। तो फिर आप कह सकते हैं यहां से, अतः बी डैश इंटू ए बी विषम सममित आव्यूह होगा, इस तरह से। तो बच्चों, आपने देखिए 1 से लेके 5 तक के क्वेश्चंस को यहाँ पर कर लिया है, और आगे के जो प्रश्न हैं हम अगले भाग में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।